नमस्कार दोस्तों क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो बहुत शराब पीता है? आप चाहते हैं वो अपनी शराब पीना छोड़ दे। अगर आप में भी शराब की लत है और आप उस लत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसे अपनाकर आप अपनी शराब पीने की लत को छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा तो छुड़ाने का तरीका ये है कि वो आदमी किसी से इतनी मोहब्बत करता हो शराब से ज़्यादा जी, और वो शख्स कह दे कि छोड़ दे, वो चाहे माँ हो या पत्नी हो या कोई और रिश्ता हो, और शराबी हो या कोई भी जुआरी हो या कोई भी शौक की चीज़ जब कोई करता है तो उसे वो बुरा नहीं लगता। मिसाल तौर पर मैं अगर सिगरेट पीता हूँ तो मुझे सिगरेट बुरी नहीं लगती, मैं अगर शराब पीता हूँ तो मुझे उसको ऐब नहीं समझते बल्कि शौक़ समझते। तो ये शौक़ की चीज़ है। आदमी अगर जज्बाती हो तो जज्बात में छोड़ दे, अगर मोहब्बत औलाद से करता है तो औलाद के कहने से, अगर माँ से करता है तो माँ के कहने से, या फिर उसके अंदर ऐसी विल पावर होनी चाहिए कि जाओ आज से छोड़ दिया, अब नहीं पिएंगे। ऐसे भी लोग हमने देखे कि उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं पिएंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इतने अंदर से मजबूत हैं कि उन्होंने छोड़ दिया तो फिर उसका नाम ही नहीं लिया। और फिर तरीके भी हैं, ऐसे हालात भी बन जाते हैं, ज़िद में नहीं छोड़ सकता ऐसा मरीज़। और जब भी शराब का कोई वो आता है तो मुझे एक शेर याद आता है कि कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर, कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। तो लगता यह है कि हम शराब पीते हैं लेकिन शराब हमें पीती है। और शराबी की अगर शराब में ज़रा सी फिटकरी मिला दी जाए खामोशी से तो वो शराब पीता रहेगा, उल्टी करता रहेगा, शराब पीता रहेगा, उल्टी करता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। जब कोई चीज़ नुकसान देने लगती है तो आदमी तैयार हो जाता है उसे छोड़ने पर। तो ये भी तरीका है कि फिटकरी ज़रा सी यानी एक चावल की बराबर मिला दी जाए बस, और रोज़ मिला दी जाए, रोज़ उसको उल्टियाँ करने दो, शराब पीने दो। ये भी एक तरीका है, इससे भी शराब छूट सकती है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहेंगे यूरिन इन्फेक्शन को लेके। एक तो ये हो कैसे जाती है और इसके लिए क्या कुछ घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? हाँ देखिए, पहले जो जांच होती थी आदमी की तो ये मशीनें, ये केमिकल, ये टेस्ट नहीं थे। तो पेशाब मंगाया जाता था, हकीम या वैद्य कहते थे अपना सुबह का पेशाब, पहला पेशाब लेकर आओ। तो वो एक शीशी में लेकर आते थे और हकीम या वैद्य उसको ऐसे देखता था और वो पूरी बीमारियां समझ जाता था कि इसको क्या हो रहा है। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है कि जिसका जितना साफ पेशाब होगा उतना वो सेहतमंद रहेगा। अगर थोड़ा सा पीला आ रहा है तो आदमी को समझना चाहिए कि उसके कुछ इन्फेक्शन है। बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है तो समझ लीजिए काफ़ी इन्फेक्शन है, और बिल्कुल सुर्खी माइल है यानी लाल सा पीला आ रहा है तो समझ लीजिए ज़बरदस्त इन्फेक्शन है। तो इसमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी पानी की मिक़दार बढ़ानी चाहिए। एक शख्स पर लाजिम है, ज़रूरी है हर
आदमी पर, हर शख्स पर कि 2.5 से 3 लीटर पानी 24 घंटे में पी ले। अगर उसके बावजूद इस पेशाब का रंग नहीं बदलता तो समझ लीजिए इन्फेक्शन है। पेशाब गाढ़ा आता है तो समझ लीजिए कोई ज़रूरी चीज़ आपके पेशाब के रास्ते ज़ाया हो रही है, निकल रही है। अगर पेशाब कहीं जम जाता है, यानी शीशी में जम जाता है और ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पेंट शामिल है, रंग शामिल है, तो समझ लीजिए गुर्दे से बहुत सारी चीज़ें, यानी किडनी से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो ज़ाया हो रही हैं, निकल रही हैं। तो इस फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पेशाब में, किडनी में और खून में या पेट में इन्फेक्शन ना हो। लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो नुस्खा तो बहुत आसान है। मैं अक्सर बताता हूँ कि ये नुस्खा इस कदर फ़ायदेमंद है कि 8-10 बीमारियों पर कार्य करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये इन्फेक्शन का दुश्मन है। जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत कीमती है। हर घर में अगर रहे तो आदमी रोग मुक्त ज़िंदगी भी गुजार सकता है। ये आपके पेशाब के इन्फेक्शन ख़ास तौर पर महिलाओं को रहता है और जेंट्स को भी रहता है, और पेट में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन और किडनी में इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, ये 5 किस्म के इन्फेक्शन को ये फ़ौरन फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देता है। और नुस्खा भी आसान है। अलसी ले। अलसी सभी महिलाएं तो जानती हैं, मर्द भी जानते हैं, या आजकल जानने न जानने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम अपने मोबाइल में सर्च करते हैं। अगर अलसी लिख के सर्च करें तो अलसी सामने आ जाती है कैसी होती है। अलसी ले लें, 200-300 ग्राम ले लें। इन उसका घर में रहे तो बहुत अच्छा है। इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। ये रखा है आपके पास। अब एक आता है नमक जैतून। अच्छा, ये नकली भी मिलता है, याद रखिए। नमक जैतून ख़रीद लें। ये इसकी पहचान भी बता देता हूँ कि ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, बल्कि ठंडा सा होता है, हल्का सा कड़वा सा है, ठंडा सा। और वो भी एक चुटकी अगर आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला लेंगे तो इसका स्वाद ही ख़त्म हो जाता है। एक चुटकी पानी में मिलाइए, 1 गिलास में या 2 गिलास में, और इस पानी से आधा या 1 चम्मच अलसी दिन में 1 बार या 2 बार खा लें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। ये फ़ौरन ही आपके खून को साफ़ करना शुरू करता है। और किडनी अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा बाहर कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और या क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है किसी का, किडनी की गंदगी बढ़ जाती है। जब वो खून साफ़ नहीं कर पाती तो उसकी किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, आलूदगी बढ़ जाती है। तो ये उसको जिम्मेदारी से काम करने पर मजबूर करती है, किडनी को, कि तू अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह निभा। साथ में लीवर को भी बहुत ज़्यादा तंबी करती है, सख्ती करती है कि जितनी भी खामियां हैं वो उसे ठीक करके लीवर का फंक्शन अच्छा करती है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, ये इसको दूर करती है। हाजमा अच्छा करती है, गैस पास करती है, और स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये नुस्खा एक ऐसा है जिसको मैं हर शख्स से कहता हूँ कि इसे एक खुराक खा लिया करें। साल हर साल आपसे डॉक्टर दूर रहता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं होने देता। इन्फेक्शन ही बीमारी है। बुखार आया तो इन्फेक्शन, सर दर्द हुआ तो इन्फेक्शन, पेट में तकलीफ हुई तो इन्फेक्शन। और ये वर्म नहीं होने देता, स्वेलिंग नहीं होने देता, ना लीवर पे, ना किडनी पे, ना पेट में, ना हाथों पे, ना मैदे पे। ऐसा नुस्खा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो 8-10 बीमारियों पे काम करे।
वहाँ से भी नहीं निकलने देता, ये चेहरा भी साफ रखता है, बालों को खूब लंबा घना बनाता है। जो लोग भी ऐसे हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मजबूर हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाने पर, और ये एलोपैथिक दवाएं उनको ज़िंदगी भर चलेंगी। लेकिन अगर ये चाहते हैं ये एलोपैथिक दवाएं आपको सिर्फ फ़ायदा दें, नुकसान न दें, तो ये नुस्खा 1 खुराक या 2 खुराक खा लिया करें, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। तेलंगाना से हैं अयूब जी, स्वागत है आपका। जब हमारे बहन के किडनी में पत्थर आया, वो निकालने का कैसा मालूम बना सकते हैं? ठीक है अयूब भाई, पथरी निकालना किडनी की सबसे आसान है। कितनी भी बड़ी पथरी हो, बहन के हो या भाई के हो या बाप के हो या माँ के हो, ये पथरी किडनी की आसानी से निकलती है। समझ लें आप, एक नुस्खा बहुत अच्छा है। गूलर के पत्ते ले लें। गूलर एक पेड़ है जिसके पत्ते बकरी शौक से खाती है, और गूलर की पहचान यह है कि उसके शाखों पे तो फल आते ही हैं, पत्ते पे भी छोटे छोटे गूलर आ जाते हैं, पत्ते पर भी। तो वो गूलर का पत्ता जिसे बकरी बहुत शौक से खाती है, वो 2-3 पत्ते लें और चबा के खा लें या पीस के पी लें, जैसे आपको आसानी हो आप ले लें। इनको खाने के बाद आपको 2 चुटकी नमक जैतून असली वाला, देखिए नकली बहुत मिलता है नमक जैतून, अब मैंने देखा कि बहुत नकली मिल रहा है, 10-20 लोग नकली दिए जा रहे हैं। तो नमक जैतून 2 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला दीजिए, और 2 नींबू निचोड़ के उसमें ये पानी पी लीजिए। ऐसी रोज़ाना 1 खुराक आपको लेनी है। हो सकता है 1 ही दिन में पथरी निकल जाए, हो सकता है 2 दिन लगे। 1 दिन से 10 दिन में किसी भी किस्म की पथरी का निकलना मुमकिन है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको फ़ायदा दे तो इसको बहुत आगे तक फैला दें, क्योंकि अब कोई शख्स नहीं ऐसा जिसको पथरी से निजात हो। हर किसी को पथरी बन रही है। जो ये चाहता है कि उसको पथरी नहीं बने, तो वो ये नुस्खा कभी कभी लिया करे। जिस शख्स को पथरी हो जाए तो वो याद रखें कि पथरी निकलने के बाद हर महीने 2-3 खुराक 2-3 दिन ये नुस्खा ज़रूर लिया करें। इससे बेहतर मेरे अनुभव में दुनिया में कोई नुस्खा नहीं है जो पथरी को आसानी से निकाल सके।